स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 23 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 23 से आगे हमने पैरामेट्रिक फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फंक्शन? अगर आपके पास दो वेरिएबल हम पहले यूज़ करते थे ना, एक्स और वाई, अगर वो किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएँ तो उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपके पास एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू है t+1। ठीक है, तो अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। पहले एक दफ़ा तरतीब से लिख लें, t प्लस टी रेज टू पावर -1 और ये आपके पास y t+1 ही रहेगा। इसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। यहाँ पे पावर रूल लगेगा -1 पहले आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया मैंने, और t रेज टू पावर -2। तो इसको लिखने का अंदाज़ क्या है, 1/t²। तो इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t², ये आ जाएगा t² -1। समझ आ गई, यानी कि dx/dt ऑलरेडी हमारे पास आ गया। अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो यू विल गेट 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब हमने चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डॉट या मल्टीप्लाई dt/dx। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए क्रॉस में, dt। अब हमने dy/dt की वैल्यू पुट करनी है, तो dy/dt हमारे पास है 1 और dt/x dt/dx। अब ये हमारे पास dx/dt है, तो इसी को रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, t² -1। तो तरतीब से लिख देंगे, तो t² इंटू t² -1, डैट इज़ योर आंसर। इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। 24 इज x इक्वल्स टू t² +1/t², सेम है बिल्कुल, और y इक्वल टू t-1/t²। तो इसको थोड़ा तरतीब से हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू t² प्लस t रेज टू पावर -2 और y इक्वल्स टू t माइनस t रेज टू पावर -1। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 2t रेज टू पावर -3, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो 2t माइनस 2/t रेज टू पावर 3 क्यूब, यानी जिसे बोलते हैं एलसीएम इज t³। तो t³ को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t रेज टू पावर 4 -2, ये आ जाएगा dx/dt। ठीक है, इसलिए dy अब लेंगे, dy/dt। तो dy/dt क्या आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस t रेज टू पावर -2। तो इसको भी थोड़ा सा हम 1/t² लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t² +1। सो दैट इज dy/dt। अब हमने चेन फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं आपको यहाँ पे चेन फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास चेन फार्मूला, dy/dx इक्वल टू dy/dt डॉट dt/dx। अब हमारे पास dy/dt क्या आंसर आया, dy/dt हमारे पास ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है, t² +1। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख के आपको दिखा देता हूँ, t² +1/t² मल्टीप्लाई t³ 2t4 -2। हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब ये जो dx/dt आया था ना, t रेज टू पावर 2t4 -2, तो इसको हमने उल्टा के लिख दिया, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ t बचा। यहाँ पे है t² +1, यहाँ से 2 ले लें कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा t रेज टू पावर 4 -1। तो यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। टू एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं t² -1²। तो यहाँ पे हम a + b और a - b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं t² +1 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा t² +1 और t² -1, a + b a - b, तो ये कैंसिल। तो आंसर इज t/2 इंटू t² -1, डैट इज़ यूर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज x इक्वल्स टू θ² -1 डिवाइडेड बाई θ² +1 और y इक्वल्स टू θ -1 एंड
थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है वो एंगल यूज़ हो रहा है, थीटा जिसे बोलते हैं। तो हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल +1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है, -1 का 0 और माइनस थीटा स्क्वायर -1 एज इट इज़ और डेरिवेटिव आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 2 थीटा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं जी। तो क्या बचेगा हमारे पास थीटा स्क्वायर +1 माइनस थीटा स्क्वायर +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आपको? मैं यहाँ पे लाइन लगा के आपको, ये आ जाएगा हमारे पास dx/dy। अब हमने dy/d थीटा फाइंड करना है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, थीटा +1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा थीटा +1 एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 1, माइनस थीटा -1 एज इट इज़, और यहाँ पे भी 1 डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा थीटा +1 माइनस थीटा +1 डिवाइडेड बाई थीटा +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी थीटा से कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 2/थीटा +1 होल स्क्वायर। अब हम चेन फार्मूला यूज़ करेंगे, dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा डॉट d थीटा/dx। dy/d थीटा हमने वैल्यू पुट कर ली 2/थीटा +1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई d थीटा/dx। तो इसी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा स्क्वायर +1 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 थीटा, जो 2 1 2 2 2 4, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर +1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा +1 स्क्वायर, ठीक है। तो डैट इज़ योर आंसर। समझ आई इस आंसर की? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं आज का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियोज़ लेंथी हो जाती हैं, फिर समझ नहीं आती बच्चों को और वो बोर भी हो जाते हैं। x = sin 2 थीटा और y = cos 4 थीटा। तो dx/d थीटा हम लेंगे जी पहले। तो साइन का डेरिवेटिव एज यू नो डैट साइन डेरिवेटिव इज cos 2 थीटा, और फर्दर डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 2, क्योंकि 2 थीटा एंगल है, ठीक है। ये बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा। इसी तरीके से dy/d थीटा लेंगे हम, तो यू नो डैट द डेरिवेटिव ऑफ cos इज -sin 4 थीटा और मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे हम -4 sin 4 थीटा। अब हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा डॉट d थीटा/dx। तो dy/d थीटा क्या है हमारे पास -4 sin 4 थीटा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे dx/d थीटा है, तो इसी को रिवर्स कर दें। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई 1/2 cos 2 थीटा। तो 2 1 2 2 2 4, तो -2 sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 के 26 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं सॉल्व किया, जो मैंने आपको कहा था कि आप खुद सॉल्व करें, तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो या समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।